मैं अभी आपके सामने एक वीडियो एक बात को और लेकर आई हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे बंगाल में 15 साल से किसकी सरकार है? टीएमसी की, ठीक है। और मई 10 तारीख को, दोस्तों मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, मई 10 तारीख को ये नई सरकार बीजेपी की सरकार है ये, ठीक है। और अब्दुल हफीज़ भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 15 साल से टीएमसी की सरकार थी और अभी 10 मई से बीजेपी की सरकार बनी है और आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में थे और सीजेपी के प्रोटेस्ट में रहने के बाद आपको इतना उल्लाह हो गया, इतना आपके मन में मतलब जनता का प्यार जागा, बच्चों के लिए इतना आपको प्यार जागा कि आप स्कूलों में जाकर पता लगाने लगे कि स्कूल का वातावरण कैसा है और वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है और स्कूल का हाल चाल क्या है, स्कूल में क्या क्या खराबी है। तो स्कूल में अगर आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे, तो आप एजुकेशन के अधिकारी जो, उनसे आप परमिशन लेंगे, उसके बाद आप स्कूल में जाएंगे। और आप स्कूल में गए और स्कूल का 15 साल में आपने कभी स्कूल में, टीएमसी की जब सरकार थी बंगाल में तब कभी आपने स्कूल में नहीं गए, जबकि टीएमसी की सरकार के टाइम में आपको जाना चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों पर बिल्कुल मेहरबान थी। मुसलमान कुछ भी कर सकता था, ड्रग्स बेचो, गांजा बेचो, कुछ भी करो, मुसलमान कुछ भी कर सकता था। तो आपको उस जमाने में, ममता बनर्जी की सरकार के जमाने में स्कूल में जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप नहीं गए। आप कब गए? जब आपको अभिजीत और क्या रानका क्या है वो और सौरभ दास, इन लोगों से जब आपकी मुलाकात हुई, जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर में गए, तो आपको ख्याल आया कि अब हमको जाके बंगाल के स्कूल को ठीक करना है, जिसका भुगतान आपने भुग लिया। स्कूल ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपके पिताजी का जान चला गया, आपको मार खाना पड़ा। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, रानका, सौरभ दास और अभिजीत जिप्की तक ये आवाज़ को पहुंचा देना चाहिए, पहुंचाने की ज़रूरत है कि उस वक्त तक 15 साल तक तो ममता बनर्जी की सरकार थी। उस वक्त अब्दुल हफीज़ भाई स्कूल में क्यों नहीं गए? उस वक्त जाके आपको पूछना चाहिए था कि स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं है, स्कूल में बेंच नहीं है, स्कूल में बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। उस वक्त आपको जब पता लगाना चाहिए। उस वक्त ममता बनर्जी मुसलमानों पर मेहरबान थी, लेकिन अभी जब देश का सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है और इस वक्त आप मार खाने के लिए उसका भुगतान आपने भोग लिया। आप स्कूल गए का वातावरण अच्छा करने गए, स्कूल के में जाके आप पूछने गए, मतलब शिक्षा अधिकारी से आपको पूछने की, आप डायरेक्ट स्कूल में चले गए, जिसका भुगतान कौन भोगा? सीजेपी के लोग नहीं भेगे, सौरभ दास नहीं भोगा और अभिजीत दिप्के नहीं भोगा। किसको अपने जान से जाना पड़ा? किसके घर के लोग की मौत हुई? आपकी, अब्दुल भाई, आपके घर की मौत हुई, आपके पिता की मौत हुई। और आप देखिए, अब अभी आप बोले कि हमारे पिता की मौत में कंपनसेशन नहीं हमको चाहिए, एक बहुत बड़ा स्कूल चाहिए। ये आपने ममता बनर्जी की सरकार में क्यों नहीं बोला था? वो उस दिन आपको याद होगा बहुत अच्छी जगह, जिस दिन आज आप इतने बड़े हो गए कि आप स्कूल ठीक है बेगर परमिशन के आप स्कूल में चले जाएंगे और स्कूल को ठीक कराने के आप स्कूल के हेडमास्टर, वहाँ के टीचर सब सवाल करेंगे। लेकिन कल जब आपकी मुख्यमंत्री बोल रही थी कि कुरान खत्म हो जाएगा, हमारा काम नहीं खत्म हो जाएगा, उस वक्त आप कहाँ सोए हुए थे? उस वक्त आपको अपने अवाम, अपने मजहब, अपने देश से प्यार नहीं था क्या? तब आपको ममता बनर्जी से आपने सवाल नहीं किया कि आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? क्योंकि उस वक्त आप लोग ममता बनर्जी का मलाई खा रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी का मलाई खा रहे थे, इसलिए आप ममता बनर्जी से सवाल नहीं किए। आप 15 साल पहले कभी स्कूल में नहीं गए, जाके स्कूल नहीं देखे कि स्कूल के क्या हालत है। तो ये मेरी आवाज़ को अभिजीत दिप्के और सौरभ दास और क्या रानका है उसके तक पहुंचा दीजिए कि लोगों को भड़काना, मुसलमानों को भड़काना छोड़ दो। अगर काम करना है, देश के लिए अच्छा कुछ करना है तो सही से करो और लोगों की जान मत लो। जंतर मंतर में बच्चों को पिटवाया, बंगाल में आके एक का जान ले लिया, और कितनी की जानें लोगे तुम लोग? और कितने लोग की जान लोगे आप? और मुसलमानों को कितना सूली पे चढ़ाओगे? मुसलमानों को और कितना सूली पे चढ़ाओगे? मुसलमानों को आप कब तक भड़काओगे? मुसलमानों, होश में आओ, होश में आओ। इन गद्दारों के साथ कभी मत जाना। ये गद्दार है, ये देश के गद्दार हैं, ये गद्दार लोग हैं। 15 साल से आपको, सोचिए, आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि 15 साल ममता बनर्जी की सरकार थी तब आपको याद नहीं है, और 3 महीने में बीजेपी की सरकार आई तो आपको याद है कि स्कूल खराब है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल में बेंच नहीं है। और उसका भुगतान कौन भोगा? आप भोग दिए ना। आपके पिताजी को इस दुनिया से को छोड़ना पड़ा, वो भी मार खा के। कितनी बेरहमी से उनकी मौत हुई है। अगर वो मौत तुम्हें याद होगा तो दोबारा इन पागलों के पीछे तुम नहीं दौड़ेगे।
कोई भी इंसान इन पागलों के पीछे नहीं दौड़ेगा। और मैं कॉकरोच जनता पार्टी से कहना चाहूँगी कि जंतर मंतर पर तो हमारे बच्चों को मार खिलाया, अब बंगाल में आके एक खून की एक इंसान की बलि चढ़वा दी है तुम लोगों ने, अब बताओ और कितनों की बलि चढ़ाओगे। और ये बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों को कहीं हॉल नहीं मिला मीटिंग करने के लिए, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों को हॉल नहीं मिला, अच्छा हुआ यहाँ के लोग बच गए, यहाँ के मुसलमान बच गए। इन लोगों को कोई बहकाने वाला नहीं मिलता, सिर्फ मुसलमान मिलता है। तो अब्दुल भाई, वो दिन को याद करो जब इस बंगाल की मुख्यमंत्री ने कुरान पर उंगली उठाया था, याद करो और सुधर जाओ। अल्लाह हाफिज़।